हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह एपी का पार्ट 9 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी के फार्मूला को पूरे डिटेल में डिस्कस किए थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग इसी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। आपको एपी के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें हमको क्या डेटा दिया है, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ इन एपी इज 1050 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 10, देन फाइंड द 20th टर्म। मतलब कोई एक एपी है, उस एपी का फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है, जो जोड़ है, वह 1050 के इक्वल दिया है और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वह 10 के इक्वल दिया है। तो बोल रहा है कि इस एपी का 20वां टर्म आप कैलकुलेट करके बताओगे कितना होगा। तो जो भी यहाँ पे डेटा दिया है उसको थोड़ा लिख लेते हैं अच्छे से। आपको फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दिया है, यानी S14 इज इक्वल टू आपको 1050 दिया है। S14 मतलब फर्स्ट 14 टर्म्स का सम। और क्या दिया है आपको? D इज इक्वल टू 10 दिया है। और S14 मतलब यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली N इज इक्वल टू 14 दिया है, बिकॉज आप फर्स्ट 14 टर्म्स को ऐड कर रहे हो, यानी N का वैल्यू जो है वो 14 होगा और आपसे A20 का वैल्यू पूछ लिया है कि कितना होगा। तो हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में D का वैल्यू दे ही दिया है, यहाँ पे जो डेटा दिया है उसको यूज़ करोगे तो आपके पास इस AP का फर्स्ट टर्म आ जाएगा। और एक बार किसी भी AP का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो आप उस AP का कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो जनरल टर्म ऑफ इन AP का यूज़ करके, ठीक है। तो सम वाला फार्मूला क्या होगा? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इस फार्मूला में n के प्लेस पे 14 रखेंगे और S14 यहाँ पे हो जाएगा तो उसके प्लेस पे 1050 रख लेंगे। a का वैल्यू कैलकुलेट करना है और d के प्लेस पे 10 रख देंगे। यानी इस इक्वेशन में सिवाय a के आपको सब कुछ पता होगा। तो यहाँ से आपके पास a आ जाएगा और क्वेश्चन में आपको d दिया ही है, यानी A20 को कैलकुलेट करने के लिए आप जनरल टर्म ऑफ इन एपी यूज करोगे। क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस जनरल टर्म ऑफ इन एपी में आप A20 कैलकुलेट करने के लिए n इज इक्वल टू इसमें 20 रखोगे और a का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रखोगे और d का वैल्यू दिया ही है उसको यहाँ पे रख लोगे तो आप A20 का वैल्यू बहुत आसानी से बता सकते हो। तो सबसे पहले Sn वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और फटाफट से a को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। Sn वाले फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिए हैं। n के प्लेस पे 14, क्योंकि S14 का वैल्यू आपको दिया था, और d के प्लेस पे 10। तो S14 का वैल्यू 1050 दिया है तो इसके प्लेस पे लिखोगे 1050 S14 के प्लेस पे, और ये कैंसिल आउट करके इसको 7 लिख दो तो 7 इंटू 2a प्लस ये 13 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो 1050/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 130 हो जाएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 150 बार में कटेगा, यानी 150 इज इक्वल टू 2a प्लस 130 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 150 माइनस 130 इज इक्वल टू 2a और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 इज इक्वल टू 2a और यहाँ से a इज इक्वल टू 20/2 कैंसिल आउट होके जो a का वैल्यू है वह 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में d का वैल्यू दिया था, हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब A20 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? जनरल टर्म ऑफ इन एपी यूज़ करेंगे और उसमें e और d का वैल्यू पुट करेंगे और n के प्लेस पे 20 रखेंगे, क्योंकि हमें A20 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे फटाफट से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो जनरल टर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें A20 कैलकुलेट करना है तो n के प्लेस पे 20 रखेंगे, यानी A20 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 10 प्लस 20, n के प्लेस पे 20 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 10। तो A20 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी A20 इज इक्वल टू ये 10 प्लस ये 19 इंटू 10 हो जाएगा, यानी A20 इज इक्वल टू 10 प्लस ये 190 हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ से 820 का जो वैल्यू है वह 200 के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सबको समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120 ऑफ द एपी दिस। मतलब बोल रहा है कि इस एपी के कितने टर्म्स को हम लोग ऐड करें कि उसका जो सम है वो 120 के इक्वल आए। यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड किया जाए कि उसका जो सम है 120 के इक्वल आए। यानी आपसे n का वैल्यू पूछ रहा है कि n का वैल्यू बताओ कि कितने नंबर्स तक के वैल्यू को ऐड किया जाए कि उसका जो सम है 120 के इक्वल आए। तो हम लोग क्या करेंगे, एसएन वाला जो फार्मूला होता है उस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ से हम लोग n कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से सुनो, एस एन का जो वैल्यू है वह 120 के इक्वल दिया है, तो एस एन के प्लेस पे हम लोग 120 रख लेंगे और n को तो कैलकुलेट ही करना है। और यहाँ पे AP दिया है तो यहाँ से हम लोग AP का फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे और AP का कॉमन डिफरेंस भी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यानी सिवाय n के इस इक्वेशन में आपको सब कुछ पता है। तो पूरा वैल्यू जैसे ही आप पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको इस AP में टोटल कितने नंबर्स को ऐड करने पे 120 आएगा आपको पता चल जाएगा, आपको वो वाला n निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना है, AP का फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस किसी भी एक टर्म को पकड़ के उसका जस्ट पिछला वाला टर्म घटा दो। तो सपोज हम सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे हैं तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यानी जो D का वैल्यू है वह 2 के इक्वल है, राइट। यानी D का वैल्यू 2 के इक्वल है, A का वैल्यू 3 के इक्वल है। अब इसमें पुट करके हम लोग n कैलकुलेट करेंगे। A का वैल्यू 3 दिया था और D का वैल्यू 2 दिया था और SN का वैल्यू 120 दिया था, तो SN के प्लेस पे 120 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ये 6 हो जाएगा प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो इन सब में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो उस 2 को कॉमन निकाल के इस 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो 120 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा प्लस n माइनस 1 बचेगा। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये 120 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा n इंटू ये कितना हो जाएगा 2 प्लस n हो जाएगा। और इसको और अच्छे से मल्टीप्लाई करके लिखो तो 120 इज इक्वल टू 2n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब ये एक फैक्टर आ चुका है तो इसको और अच्छे से थोड़ा लिख लो, तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो इसको जैसे ही आप फैक्टाइज करोगे आपको n का वैल्यू मिल जाएगा जो बताएगा कि कितने टर्म्स तक को आप ऐड करोगे कि आपको 120 मिले। तो नेक्स्ट पेज पे इसको फैक्टाइज करते हैं। अब इसको फैक्टाइज करना है, कैसे करोगे, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो इसको आप 12 और 10 में ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको प्लस 2n मिलेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो दोनों एंड वाले नंबर्स हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल इसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब 2 का पेयरिंग हम लोग कर लेंगे।
तो एन स्क्वायर प्लस 12n एक ब्रैकेट में रखो और यहाँ से आप पहले माइनस कॉमन निकाल के 10n प्लस 120 एक ब्रैकेट में रखो। यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल चुके हैं तो दोनों में से माइनस बाहर आ चुका है, तो ये दोनों टर्म प्लस में होगा। अब जो भी यहाँ से कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है उसको निकालते हैं। तो क्या यहाँ से निकलेगा, n कॉमन निकलेगा तो n प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा तो n प्लस 12 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा, इधर भी n प्लस 12 है और इधर भी n प्लस 12 है, यानी यहाँ से फर्दर हम लोग n प्लस 12 कॉमन निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, n प्लस 12 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से n प्लस 12 बाहर गया तो यहाँ पे केवल n बचा, और यहाँ से n प्लस 12 बाहर गया तो यहाँ पे -10 बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इस फैक्टराइजेशन का आंसर अपने पास ये आया है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि n का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, किसको हम लोग लेंगे और किसको इग्नोर करेंगे। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है वह 0 के इक्वल आया है। इसका मतलब या तो ये अकेला अगर 0 हो जाए तो 0 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल 0 आएगा, या अगर ये 0 हो जाए तो इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 होगा, या फिर दोनों ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो भी आपको इतना रिजल्ट 0 के इक्वल मिलेगा। यानी आप इंडिविजुअली एक बार इसको 0 से इक्वेट करोगे और एक बार इसको 0 से इक्वेट करके यहाँ से 2n का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। तो पहले इसको हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करोगे तो n इज इक्वल टू -12 आपके पास निकल के आएगा। अब यहाँ से n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 करोगे तो n इज इक्वल टू 10 आपके पास निकल के आएगा। यहाँ पे जो n का वैल्यू है एक में प्लस में है और दूसरे में माइनस में, और n था क्या, n नंबर ऑफ टर्म्स था। क्या कभी नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव हो सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। यानी ये जो निगेटिव वाला जो n का वैल्यू आया है उसको हम लोग नहीं लेंगे, यानी लिखेंगे n कांट बी निगेटिव बिकॉज इट इज अ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ NAP, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ NAP। मतलब ये n जो है वह AP के नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी n का आपका ये जो प्लस वाला वैल्यू है वो होगा, यानी n इज इक्वल टू 10 होगा। यानी इस AP के टोटल 10 टर्म्स को आप ऐड करोगे तो आपको 120 मिलेगा। यानी आप Sn इज इक्वल टू जो 120 लिखे थे तो n के प्लेस पे आप अब 10 रखोगे, यानी S10 इज इक्वल टू 120 आप लिख सकते हो। मतलब इस AP के फर्स्ट 10 टर्म को ऐड करने पे आपको 120 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या डेटा दिया है और हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ NAP आर 7 and 49 respectively, and if the sum of all its term is 420, find its common difference। मतलब कोई एक AP है, मान लेते हैं कोई एक AP है जो A1 A2 ऐसे करते करते AN तक जा रहा है। ठीक है, तो इस AP का हमको फर्स्ट टर्म 7 दिया है, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, यानी A इज इक्वल टू 7 दिया है, और इस AP का लास्ट टर्म जिसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं 49 दिया है, और बोल रहा है कि इस AP में A1 से लेके AN तक टोटल जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबको जोड़ने पर 420 के इक्वल वैल्यू आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स हैं नहीं पता है, तो हम लोग इसको SN से डिनोट करेंगे। SN का वैल्यू आपको 420 के इक्वल दिया है, तो बोल रहा है कि इस AP का आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ कि कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं और देखते हैं। बोला है, इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ NAP आर 7 and 49, यानी AP का फर्स्ट टर्म 7 लास्ट टर्म 49 दिया है। इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज़ 420, मतलब A1 से लेके AN तक के
इस एपी के टोटल टर्म्स को जब आप ऐड करते हो तो 420 के इक्वल आता है। और आपको पता नहीं है कि इस एपी में A1 से लेके AN तक टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसलिए हम लोग SN से इसको डिनोट करेंगे जो कि 420 के इक्वल आ रहा है। तो D का वैल्यू बताना है कि कितना होगा, यानी इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताना है। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, यहाँ पे SN वाला हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस AN यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें AP का लास्ट टर्म पता है, तो इसको यूज़ कर लेंगे तो देखो क्या फ़ायदा होगा। इस SN के प्लेस पे आप 420 रखोगे, राइट। AP का फर्स्ट टर्म पता है, इसको यहाँ पे रखोगे, लास्ट टर्म पता है, इसको यहाँ पे रखोगे, यानी यहाँ से आपको N का वैल्यू पता चल जाएगा। यानी A1 से लेके AN तक इस AP में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपको ये पता चल जाएगा। और एक बार आपको N पता चल गया तो आप जनरल टर्म ऑफ N AP यूज़ करोगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब ध्यान से सुनो, आपको AN का भी वैल्यू पता है, तो इस AN के वैल्यू को यहाँ पे रख देना। आपको A भी पता है, A को यहाँ पे रख देना, और यहाँ से आपको N का वैल्यू मिल जाएगा, तो उस N को यहाँ पे रख दोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपके पास D का वैल्यू आ जाएगा जो आपसे पूछा था। तो बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन का रोड मैप आई होप क्लियर होगा कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं। जो डेटा दिया था उसके मदद से हम लोग पहले SN को यूज़ करेंगे, तो यहाँ से N मिलेगा, और उस N के वैल्यू को जनरल टर्म ऑफ N AP में रखेंगे, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस मिलेगा जो हमसे पूछा था। तो फटाफट से पहले SN वाला फार्मूला यूज़ करके N कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। SN के प्लेस पे 420 रखेंगे, तो 420 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N/2 इंटू A के प्लेस पे 7 रखेंगे प्लस AN के प्लेस पे 49 रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 420 इज इक्वल टू N/2 इंटू इस दोनों को ऐड करोगे तो आपको 56 मिलेगा, और 2 से 56 कटेगा 28 बार में, और यहाँ से आपको N इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 420/28, और इस कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, यानी आपको N का जो वैल्यू है वह 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास N का वैल्यू 15 निकल के आ गया है, तो इस D को कैलकुलेट करने के लिए जनरल टर्म ऑफ N AP में N के वैल्यू को रखेंगे। जनरल टर्म ऑफ N AP क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। हमको D चाहिए, हमको N पता चल गया है जो कि यहाँ पे रखेंगे, AP का फर्स्ट टर्म 7 पता है जो यहाँ पे रखेंगे, और इस AP का nth टर्म 49 पता है जिसको यहाँ पे रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में सिवाय D के आपको सब कुछ पता है, तो आप यहाँ से D इजिली कैलकुलेट कर पाओगे। तो फटाफट से उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। AN के प्लेस पे 49 रखेंगे, तो 49 इज इक्वल टू A के प्लेस पे 7 रखेंगे प्लस N का वैल्यू हम लोग अभी 15 कैलकुलेट किए हैं, तो N के प्लेस पे 15-1 इंटू D। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो D ही केवल अननोन है और उसी को हमें कैलकुलेट भी करना है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस में है, ये लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 49 - 7 इज इक्वल टू ये कितना होगा, 14D हो जाएगा। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 42 मिलेगा, इज इक्वल टू 14D हो जाएगा। और यहाँ से 42 इज इक्वल टू 14D है, तो D इज इक्वल टू 42/14 हो जाएगा, और ये 3 बार में कैंसल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास D का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। तो आई होप पूरा वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हुआ हो तो उस पॉइंट पे आप वीडियो को दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।